दुनिया का एक बड़ा मशहूर डांसर गुजरा है जिसको दुनिया माइकल जैक्सन कहते हैं। उसने अपनी जिंदगी में वो चीजें तैयार करा ली थी कि बज़ाहिर महसूस ये होता था कि शायद इसको बीमारी लगना तो दूर है, करीब भी नहीं आई। अगर वो किसी से मुलाकात करता था, दौरे हाजिर का नचकैया, दौरे हाजिर का डांसर, तो गिलफ्स पहनकर, दस्ताने पहनकर हैंडशेक किया करता था। लोग अपने घरों में तरह तरह के साजो सामान तैयार करते हैं। उसने डॉक्टरों की टीम को रखा था कि मुझे वक्त से पहले इलाज मुहैया हो सके, और उसने दावा किया था कि मुझे बहुत जल्दी मौत नहीं आएगी। लेकिन मौत ने बता दिया, माइकल जैक्सन, तेरी तो कोई औकात हमारे सामने नहीं है, तेरी तो कोई हकीकत हमारे सामने नहीं है। हमने बड़े बड़े सूरमाओं को ना छोड़ा तो तू क्या हमारे सामने बेचता है। 50 साल की उम्र में अपने आप का सबसे बड़ा नचकैया डांसर कहलाने वाला जब मौत की आगोश में जा रहा था तो यही पैगाम दे रहा था कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। दुनिया के अंदर एक से एक बड़ा सूरमा आया। शद्दाद ने कहा कि मैं अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में नहीं जाऊंगा, अपनी खुद की जन्नत बनवाऊंगा। अल्लाह ने भी उस जमाने के पैगंबर को बजरिए वही बता दिया कि मेरे पैगंबर, इसको बताओ, अगर तू हमारी जन्नत में जाने के सामान को तैयार नहीं करेगा तो हमने अपना एक घर और बना रखा है जिसका नाम जहन्नम हमने रखा है। वो जहन्नम जिसके बारे में अल्लाह का कुरान बोलता है, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, डरो उस जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। लकड़ी और कोयला नहीं, इंसान और पत्थर जिस जहन्नम का ईंधन है, वो जहन्नम भी हमने तैयार कर रखी है। उस इंसान ने अपनी दुनिया के अंदर जन्नत बनवाई और ऐलान किया, दुनिया वालों देख लो, बड़े चर्चे सुने हैं तुमने अल्लाह की जन्नत के कि उसमें हूर और गिल्मा है, उसमें नहरें जारी हैं, शहद से ज्यादा ठंडा पानी है, मीठा पानी है, बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी है, दूध से ज्यादा व्हाइट पानी है, उसके अंदर परिंदों का गोश्त मिलेगा, खिदमत के लिए गुलाम मिलेंगे, ऐश के लिए हूरें मिलेंगी, घूमने के लिए बड़े खूबसूरत बागीचे, गार्डन और बागात मिलेंगे। ऐ दुनिया वालों देख लो, मुझे उस रब की जन्नत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जन्नत खुद बनवा रहा हूं। जन्नत बनवाने की तैयारी हो गई, लैंड को खरीद लिया गया। इस लैंड पर, जमीन पर शद्दाद जैसा इंसान अपनी जन्नत बनवा रहा है। जन्नत बनकर तैयार हुई। अल्लाह ने मलाकुल मौत से कहा, मलाकुल मौत याद रखना, इसकी रूह उस वक्त निकालना जब ये अपने जन्नत के दीदार करने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखे। उस वक्त इसकी रूह को इसके जिस्म से, उस वक्त इसकी रूह को निकालना है ताकि दुनिया देख ले कि जो अल्लाह का नहीं है वो कायनात में अल्लाह किसी के लिए सलामत नहीं रखेगा। अपनी जन्नत की बनाई हुई पहली सीढ़ी पर कदम रखा ताकि जन्नत के ऐशो आराम देखूं, अपनी खुद साख्ता जन्नत के महलात देखूं, अपनी बनाई हुई जन्नत के हूरो गिल्मा को देखूं, अपनी बनाई हुई जन्नत के नहरों का पानी पीऊं, अपनी बनाई हुई जन्नत के बागात में घूमूं, अपनी बनाई हुई जन्नत के गार्डन में सैरों से याद करूं। अल्लाह ने मलकुल मौत को वहीं भेजा, इसको पकड़ो, इसकी रूह को खींचो और दिखा दो कि दुनिया वालों तुम चाहे कितनी ताकत लगा लेना, हम जब चाहेंगे जिसकी चाहेंगे रूह निकाल के बाहर मुर्दा बचा ना सका। गौर तो करो।
अल्लाह के पैगंबर ने लाख समझाया, मान जाओ, नहीं माना। बड़ा घमंड था, गुरूर और तकब्बुर था अपनी दौलत पर, बड़ा उसे नाज था अपनी शोहरत और हुकूमत पर। लेकिन अल्लाह ने बता दिया, ये शोहरत, ये दौलत, ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर, हम तेरा जमीन में मलिया मेट कर देंगे और इस जमीन पर किसी का नामो निशान बाकी नहीं रखेंगे। अगर जमीन पर नामो निशान बाकी रहेगा तो मेरा रहेगा और प्यारे हबीब मुस्तफा का रहेगा। अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। किसने सोचा था कि 50 साल की उम्र के करीब पहुंचने वाले फारूक साहब अपने बेटे का जनाजा अपने कांधे से उठाएंगे? किसने सोचा था कि उठती हुई जवानी पर पहुंचने वाला बच्चा, जिसके चेहरे की शादाबी, होठों की लाली, पेशानी की ताबानी, तमाम जवानी की बहार है, जिसके कदमों में सजदा करे, वो नौजवान यकायक बाप को और अपनी बूढ़ी माँ को दागे जुदाई देकर जाएगा? ये किसने सोचा था? लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जो बाप को बता रही है, अभी तेरे बेटे को लेने आए थे, नौजवान बेटे को लेकर आए थे, कल फारूक तेरा नंबर है, कल तेरी भी रूह निकालने आएंगे, कल तुझे भी मुर्दा कहने के लिए आएंगे, कल तेरे जिस्म से, तेरी बॉडी से रूह निकालेंगे, तेरी बीबी तड़पती रह जाएगी, तेरी औलाद सिसकती रह जाएगी, मौत के चुंगल से तुझे कोई नहीं। वो मौत है। बरसी मनाते जाओ, 40वां करते जाओ, 10वां 20वां करते जाओ, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकेगा। आज बेटे की बरसी है, कल बाप का जनाजा उठेगा, परसों माँ का जनाजा उठेगा, तरसों दादी का जनाजा उठेगा। जनाजे एक एक करके कब्रिस्तान में पहुंचते रहेंगे, लेकिन इंसान वो इंसान बेहतर है कि जिसकी मौत आए तो इस शान से आए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते। मौत तो आना है, कोई नहीं बचा पाएगा। जवानों की जवानी नहीं बचा पाएगी, बुढ़ा बुजुर्गों का बुढ़ापा नहीं बचा पाएगा। क्या सोचा था फारूक साहब ने कि मेरा बेटा इतनी जल्दी जाएगा और खुद मुझे अपने कांधों पर उठाना पड़ेगा? लेकिन बेटा कब्रिस्तान की कौंतुल मिट्टी के नीचे से आज भी ऐलान करता है, अब्बा अगर तुम मेरी मौत से ना सुधरे, अगर मेरे जनाजे से सबक हासिल ना किया, अगर मेरे कफन से सबक हासिल ना किया, अगर मेरे गुस्ल से सबक हासिल ना किया, मेरे लाशे से अगर सबक हासिल ना किया, तो एक दिन मौत का फरिश्ता आहनी पंजा लेकर तुम्हारे पास आएगा। फिर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा दादा तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा खानदान तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारी बिरादरी तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारा मोहल्ला तुम्हें नहीं बचाएगा। मौत के आहनी पंजे से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा सके। अलबत्ता इतना जरूर है कि मौत के पंजे से तो नहीं बच सकते, मौत से तो नहीं बच सकते, लेकिन मौत की सख्ती से बचा जा सकता है, मौत की तकलीफ से बचा जा सकता है, मौत की परेशानी से बचा जा सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सा ऐसा तरीका है कि मौत आ जाए हमें एहसास तक ना हो, रूह निकल जाए हमारे अंदर तड़प भी ना हो? आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को एक मान ले, मुझे अल्लाह का नबी मानकर अल्लाह की इबादत करना तेरा काम है, आसानी के साथ रूह निकालना ये खुदा। अब अंदाजा जब कोई नहीं बचा। आज बाप ने बेटे की बरसी पर, क्या बाप ने ये सोचा था कि मेरे बेटे का जनाजा मैं खुद कांधे पर उठाऊंगा? क्या ये आपने सोचा था? अब भी अगर गैरत नहीं आई और मौत से हमने सबक हासिल ना किया, तो एक दिन फिर हमारी बरसी होगी, फिर हमारा 40वां होगा, फिर हमारा 30वां होगा, फिर हमारा 20वां होगा, फिर हमारा 10वां होगा, फिर हमारा सोम पड़ा जाएगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, बिरयानी खाएंगे, हाथ धोएंगे, चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों, अपनी जानों पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पर रहम करो। मरने के बाद सबसे पहले तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा, तुम्हें मुर्दा कह के पुकारा जाएगा, तुम्हारा लिबास बदल
दिया जाएगा, तुम्हारे लिबास को कफन कह के बुलाया जाएगा, तुम्हारा मकान बदल जाया जाएगा, कब्र कह के पुकारा जाएगा कि फुला की कब्र तैयार करो। दुनिया के अंदर जब ये चेंजिंग हो रही है, इधर मरे हो तुम, अभी तुम्हारा जनाजा कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन भी नहीं हुआ कि लोगों ने तुम्हें मुर्दा कहना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मुर्दा कह रहा है, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मुर्दा कह रही है, तुम्हारे अजीज व अकारिब भी तुम्हें मुर्दा कह रहे हैं। अब तुम्हारे कफन का मामला आएगा तो वो बीवी जो सुबह शाम कहती थी कि अपने शौहर के लिए जोड़ा तैयार करूंगी, अपने बेटे के लिए जोड़ा तैयार करूंगी, अब वही बीबी अपनी औलाद के लिए कहती है मेरे बेटे का कफन तैयार कर दो, मेरे शौहर का कफन तैयार कर दो, मेरे लाडले का कफन तैयार कर दो। इतनी बेवफाई क्यों? जब ईद का जमाना आता था यही औरत थी कहती थी मेरे बेटे का लिबास ले आओ, मेरे बेटे का जोड़ा ले आओ, अभी बेटे का जनाजा रखा है, गुस्ल दिया जा रहा है, अब यही औरत कह रही है कि मेरे बेटे का कफन तैयार करो, मेरे बेटे का कफन तैयार करो। ये कफन तुम्हें बता रहा है जब तक जिंदा था तेरा लिबास था, अब तू मर गया है, लिबास बदल के कफन नाम रख दिया गया। अंदाजा करो दुनिया की बेसबाती का, दुनिया की बेमुरब्बती का अंदाजा करो, तुम्हारा लिबास भी बदल रहा है। अब मामला आएगा कब्र का, दुनिया कहती है बच्चा जवान हो रहा है, मकान तैयार करो, शादी करना है मकान तैयार करो, दुल्हनिया लाना है मकान तैयार करो, बिल्डिंग तैयार करो, महल तैयार करो, ऐवान तैयार करो, कसर तैयार करो, बिल्डिंगें तैयार करो, लेकिन बेटे का जनाजा रखा है, कब्रिस्तान की जानिब जाने वाला है, इसकी माँ कहती है मेरे बेटे की कब्र तैयार करो, मेरे लाशे की लहद, मेरे बेटे की लहद तैयार कर दो। अंदाजा तो करो, जो माँ कहती थी मेरे बेटे का मकान तैयार करो, अब वही माँ कह रही मेरे बेटे का कब्र तैयार करो। दुनिया की बेमुरब्बती का अंदाजा तो लगाओ, अभी तुम्हारा जनाजा घर में रखा है और तुम्हारा महल तैयार नहीं हो रहा है, वो कब्र तैयार हो रही है जो खप अंधेरी काली रात है जिसमें रोशनी का इंतजाम नहीं है। तुम अपने घरों में लाइट का इंतजाम करते हो, डेकोरेशन करके घर को डेकोरेट करते हो, लेकिन कब्र के अंदर कोई लाइट नहीं होगी, कब्र के अंदर कोई मरकरी नहीं लगी होगी, कोई जनरेटर ले जाने वाला नहीं होगा। आज फारूक अपने बेटे की कब्र पे फूल तो डाल सकते हैं, अपने बेटे की कब्र पे पानी तो डाल सकते हैं, लेकिन बेटा किस हाल में है फारूक नहीं बता सकते। गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हीटर नहीं पहुंचा सकते, गर्मी में एसी और पंखा नहीं पहुंचा सकते। जब बाप अपने बेटे की कब्र में सर्दियों में हीटर नहीं पहुंचा सकता, गर्मियों में एसी और पंखा नहीं पहुंचा सकता, तो अंदाजा करो किससे दिल लगा रहे हो, कौन सी चीज से दिल लगा रहे हो। अब तुम्हें मौत कब्र में जाना है, अगर एसी लेकर जाना है, सर्दियों के हीटर लेकर जाना है, तो दुनियावी एसी लेकर नहीं, नमाजों की एसी लेकर जाना है, कुरान की तिलावत लेकर जाना है, अल्लाह का जिक्र लेकर जाना है, मुस्तफा की नाते लेकर जाना है, नबी पर दुरूद पढ़ के जाना है। ये काम करना तुम्हारा काम है, जन्नत में आराम देना खुदा। हम यूं बरसियां मनाते रहेंगे कि फंक्शन करा, महल्ले वालों को बुलाया, और आज का तो आलम यह है, आज बरसियां भी फंक्शन हो रही है। दारुल उलूम के तलबा हैं, उनको खाना बाद में मिलेगा, महल्ले के लैंडलाइन पार्टियों को खाना पहले मिलेगा, गरीबों को खाना बाद में मिलेगा, पहले मालदारों को अच्छा खाना मिलेगा। याद रखो, ये मरने से पहले अपनी तैयारी खुद करो, और मरने के बाद मरने वाले के लिए वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। कब्र के अंदर एसी कोई लेकर नहीं जाएगा, कोई हीटर लेकर नहीं जाएगा। कब्र के अंदर कुरान की तिलावत करो, एसी का काम करेगा। कुरान की तिलावत लेकर जाओ, कब्र में आराम मिलेगा। नमाजों के सजदे लेकर जाओ, कब्र में आराम मिलेगा। सदकात लेकर जाओ, कब्र में आराम मिलेगा। ज़कात लेकर जाओ, कब्र में आराम मिलेगा। अल्लाह की वहदानियत लेकर जाओ, मुस्तफा की रिसालत लेकर जाओ, कब्र में आराम मिलेगा। अब आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, और कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। नौजवानों और बच्चों, तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे तलबा मौजूद हैं, इनके सामने आपको इसलिए समझा रहा हूं कि शायद कोई बात दिल में लग जाए। इस जवानी पे इतना घमंड मत करो, और याद रखो
चंद मिनट की है ये जवानी, धूल में मिला दी जाएगी। फारूक साहब अपने बेटे की कब्र पे फूल तो डाल सकते हैं, पानी डाल के कब्र की मिट्टी को तो ठंडा कर सकते हैं, लेकिन कब्र के अंदर क्या हो रहा है ना बाप को पता है, ना माँ को पता है, ना भाई को पता है। या तो कब्र का वो मुर्दा जानता है या अल्लाह का महबूब जानता है, और अल्लाह जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी कब्र है और जन्नत के बागों में से एक बाग भी कब्र है। दोनों चीजें कब्र है। कब्र के अंदर आमाल लेकर जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र जन्नत के बागात में से बाग बन जाएगी, जन्नत की क्यारी में से क्यारी बन जाएगी। और अगर तुम यहां से गलत काम करके जाओगे नौजवानों, तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी। और जहन्नम का खतरनाक अजाब, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जहन्नम का एक बिच्छू अगर अपना डंक दुनिया के समंदर में डाल दे, कहां डाल दे? बोलो कहां डाल दे? जहन्नम के बिच्छू की बात हो रही है, सांप की बात नहीं कर रहा हूं, जहन्नम के बिच्छू की बात कर रहा हूं। जहन्नम का बिच्छू अगर अपना डंक दुनिया के समंदर में डाल दे, और दुनिया में एक समंदर नहीं है, हिंद महासागर है, बहरे अलकाहल है, बहरे ओकियानूस है, बहरे कुलजुम है, बहरे फारस है, दरियाए नील है, दरियाए दजला है, दरियाए गंगा है, दरियाए राप्ती है, दरियाए सरस्वती है, दरियाए जमुना है। ये बड़े बड़े दरिया हैं, बड़े बड़े समंदर हैं। चाहे बंबई का समंदर हो, गोवा का समंदर हो, चाहे पूरी का समंदर हो, दुनिया के तमाम समंदरों में अगर जहन्नम का एक बिच्छू अपना डंक लगा दे तो पूरी दुनिया के समंदरों का पानी जहरीला हो जाएगा। उस जहरीले पानी से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब अंदाजा करो, जब उस छोटे से बिच्छू का यह आलम है तो अजदहे का आलम क्या होगा, सांपों का आलम क्या होगा, जहन्नम के गुर्जों का आलम क्या होगा, जहन्नम के हथौड़ों का आलम क्या होगा। कौन बचाएगा? तुम्हारी माँ बचाने जाएगी, अरे चंद दिन रोएगी, सीना ठोकेगी, अपना मातम करेगी औलाद की जवानी का। उसके बाद यही माँ खाने में मस्त हो जाएगी, ईद आएगी नए कपड़ों में मस्त हो जाएगी। यही बाप एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, उसके बाद अपने काम में मस्त हो जाएगा, अपने घर में मस्त हो जाएगा, दुनिया की हुस्न जमाल में मस्त हो जाएगा, दुनिया की खूबसूरती में मस्त हो जाएगा। कौन साथ देने जाएगा इस कब्रिस्तान की मिट्टी में? कौन होगा जो तुम्हारा साथ देने जाएगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर कब्र में तेरा कोई साथ देने वाला है तो आमना का लाल है, हबीबे परवरदिगार है, वो रसूल कायनात कब्र में आकर कहेगा ऐ अल्लाह ये मेरा उम्मती आ रहा है, मेरे सदक़े में इसको जन्नत। कहां चक्कर में लगे हो नौजवानों? बस तकरीर खत्म कर रहा हूं। तकरीर करना मकसद नहीं, फारूक भाई के बेटे की ताज़ियत करना मकसद है और बच्चों की दिलजोई के लिए आना यहाँ मकसद है। उसके बाद कब्र के बाद में मैदान महशर है, वो और खतरनाक है। उसका तो आलम ये है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तबती होगी, आसमान का सायमान खत्म हो चुका होगा, अल्लाह जलाल में होगा। उस वक्त अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है? आज की हुक्मरानी किसके लिए है? आज की बादशाहत कहां है? आओ नमरूद बता आज का खुदा कौन है? फिरौन बता आज का खुदा कौन है? शद्दाद तुझे अपनी खुदाई पर दावा था, बोल आज का खुदा कौन है? कारून बोल अपनी बादशाही पर तुझे नाज था, आज का बादशाह कौन है? अल्लाह जलाल में होगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब अल्लाह जलाल में खिताब करेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांपेंगे, नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। अल्लाह का पैगंबर आदम सफीउल्लाह कांपते हुए नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। हजरत नूह पैगंबर कांपेंगे, नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। हजरत जकरिया कांपेंगे, नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। हजरत यहया कांपेंगे, नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। 1,24,000 कमबेश अंबिया इकराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम नबी उस कयामत के हौलनाक मंजर में कांपते होंगे। सबकी जबान पे होगा नफ्सी नफ्सी। आदम की जबान पे होगा नफ्सी नफ्सी। ईसा, मूसा, कलीम, ज़बी हो, नजी हो, खलील हो, शफी, जकरिया, यहया, सुलेमान, दाऊद, जुल्किफ्ल, हजरत लूत पैगंबर जैसे अजीमुल मर्तबत नबियों की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। अब अंदाजा करो जब नबियों को अपनी पड़ी होगी तो तुम्हारा बाप तुम्हें क्या साथ देगा, तुम्हारी माँ तुम्हें क्या साथ देगी? नबियों की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। उसी वक्त में एक आवाज आएगी, अहले महशर सुनेंगे, आमना का लाल पुकार कर कहेगा ऐ नबियों तुम्हें अपनी फिक्र है,
और मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। आमना का लाल पुकार कर कहेगा, ऐ नबियों तुम्हें अपनी फिक्र है, मुझे गुनहगार उम्मत की फिक्र है। और मेरा नबी वहीं पर पुकार कर कहेगा, अना लहा अना लहा अना लहा। आला हजरत फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। हर नबी जहां नफ्सी नफ्सी बोलेगा, वहां पर ये नबी हमारा उम्मती उम्मती। अल्लाह पर इरफा रासका या मोहम्मद, सर उठाओ, जो कहोगे वो सुनी जाएगी। अब मेरा नबी कहेगा, या अल्लाह जो कहूंगा वो सुनी जाएगी। अल्लाह पर यस, बोलना तुम्हारा काम है, सुनना मेरा काम है। मेरे नबी क्या फरमाएंगे? बोलो, फारूक साहब को अपने बेटे की फिक्र है, तभी तो बरसी करा रहे। भाइयों को अपने भाई की, तभी तो बरसी में हिस्सा ले रहे हैं। वहां भी क्या फिक्र करेंगे ये अपने बेटे की? कुरान कहता है, बाप अपनी औलाद से भागेगा, माँ अपनी औलाद से भागेगी, भाई अपने भाई से भागेगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। ऐसे वक्त में एक जानिब से आवाज आएगी, ऐ भागने वालों कहां भाग रहे हो? बाप कहेगा, ऐ आवाज देने वाले, मैं अपने बेटे से भाग रहा हूं, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे नेकियां मांग रहा है, मैं अपने बेटे को नेकियां नहीं दूंगा। आवाज आएगी, ऐ औरतों कहां भाग रही हो? आवाज देंगी औरतें, आवाज देने वाले, आज मेरी औलाद मुझसे नेकियां तलब कर रही है, मैं अपने बेटों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बहन भी भागेगी, भाई भी भागेगा, अजीज व अकारिब रिश्तेदार बिरादरी के लोग भागेंगे। उस जमाने में, उस वक्त में एक आवाज आएगी, ऐ भागने वालों तुम्हें भागना मुबारक हो, मुझे इसको जन्नत ले जाना मुबारक। अंदाजा तो करो, हमारे रसूल उस जमाने में भी, उस वक्त में भी, उस टाइम में भी, उस कंडीशन में भी हमें बुलाएंगे, सीने से लगाएंगे, दामन में छुपाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये अरसी बरसी जो है ये तो आती रहेंगी। ये फंक्शन का आज स्टाइल हो चुका है। बिरयानी बनाओ, महल्ले वालों को खिलाओ, प्लेटें लाओ, महल्ले वालों को खिलाओ, बोटी लाओ, महल्ले वालों को खिलाओ। लेकिन याद रखो, ये बिरयानी खाने के बाद शाम को फिर जरूरत पड़ेगी बिरयानी की। लेकिन बिरयानी खाओ तो ऐसी बिरयानी खाओ जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। है ना, रिश्ते रसूल है, मोहब्बत रसूल है। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर से कुछ नहीं होगा। कितनी तकरीरें करता हूँ मैं चिरागिया मस्जिद में, हर जुमे को तकरीर करता हूँ, खाली रह क्या फारा हासिल होता है, क्या सबक मिलता है। लेकिन नौजवानों, जिस कौम का नौजवान सुधर जाता है, वो पूरी की पूरी कौम सुधर जाती है। जिस कौम का नौजवान सुधर गया, वो कौम सुधर गई। नौजवानों, तुम सुधर जाओ, तुम अल्लाह से अपना रास्ता सही कर लो। तुम अगर सजदे में चले जाओगे तो महल्ले का बूढ़ा शर्म से झुक जाएगा कि नौजवान अब जब मस्जिद में जाने लगे हैं, ये नौजवान सजदा करने लगे हैं, लिहाजा मुझे भी सजदा करना चाहिए। बस मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबों को मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। उस मौत के बाद कयामत में सवाल और जवाब होंगे, फिर भी कोई साथ नहीं देगा। मेरे रसूल आएंगे, शफाअत कराएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, फिर जन्नत में मुस्तफा का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। लेकिन ये इतनी आसान मंजिल नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। पहले तो इस कब्रिस्तान से गुजरा जाएगा, इन कब्रों से गुजरा जाएगा। लेकिन बस अगर इन कब्रों से आसानी के साथ गुजरना है तो इश्क रसूल दिल में रखो और दुनिया को ये बताओ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, पाँव जान पार जाना भी है, नहीं मिलती नाव जोर पर धार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फारूक भाई के बेटे की बख्शिश व नजात फरमाए और इनको अपने बेटे के लिए सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।